हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद कॉम्पटन शिफ्ट निकालेंगे। ये हमने कल चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब आज हम देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं। कॉम्पटन होता है जिसने एक कण होता है और एक तरंग होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन को व्यक्त किया है। ठीक है, इनके बदले जो इंटरेक्शन होता है उसको व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉम्पटन ने एक्स किरणों को, जो हमारी कोई एक्स किरणें है, माना कि ये एक्स रे है, इनको किसी पॉइंट पर, किसी कण पर या फिर किसी लक्ष्य पर आपतित कराया। ठीक है, तो इस लक्ष्य पर एक्स किरणें आपतित हुई, तो उसके बाद जिससे इसका परिकिरण हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाती है, जो ये वेव आ रही है ये स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, तो स्कैटर्ड होंगे, ऐसे जानी चाहिए थी, स्कैटर्ड हो गई थीटा एंगल से। तो इसकी तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, स्कैटरिंग के बाद इसकी जो वेवलेंथ है इसमें जो वृद्धि होगी, तो ये पूरा जो इफेक्ट होता है ये कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। दोबारा से देख लो एक बार कि कॉम्पटन इफेक्ट हम किसको बोलेंगे। कोई वेव होती है, एक्स रे है, इसको किसी लक्ष्य पर या किसी पॉइंट पर हम आपतित कराएं, तो आपतित कराने पर जो एक्स रे स्कैटर्ड होंगे, कैसे भी स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, तो जब ये स्कैटर्ड होंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है इसमें वृद्धि हो जाती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब जो कॉम्पटन इफेक्ट में जो तरंगदैर्ध्य में इसकी वेवलेंथ में जितनी वृद्धि होती है, जितना इंक्रीज होता है उसको, और आपतित फोटोन होता है इसकी, जो हम एक्सरे आपतित करा रहे हैं, इसकी तरंगदैर्ध्य में जितना परिवर्तन होता है उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, दो वर्ड थे, कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, दोनों समझ में आ गए होंगे। इस वेवलेंथ से और जो वेवलेंथ में वृद्धि हुई, इसमें जो कितनी वृद्धि हुई, ये कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। हम आगे जैसे निकालेंगे तो आगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कोई स्थिर पार्टिकल है, इस पर हमने एक्सरे आपतित कराई, ये हमारी एक्स रे है। जब ये एक्स रे इस पार्टिकल से नहीं टकराई थी, उस समय इसकी एनर्जी क्या थी, एच न्यू, और इसका मोमेंटम एच न्यू प्राइम बाई सी। ठीक है, ये जो हमने पीछे निकाला मोमेंटम, अभी जो मैंने कहा था कि इसको न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये यहाँ काम आ रहा है। ठीक है, और जो ये पार्टिकल है इसका तो मोमेंटम, ये तो स्थिर है, मोमेंटम तो ये होगा पी प्राइम इक्वल टू 0, और इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से m नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल है और पार्टिकल की एनर्जी इस रूप में होती है, और ये वेव है, वेव की फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जैसे ही स्कैटर्ड होंगे, कुछ इस प्रकार स्कैटर्ड हो गई, जाननी कैसे चाहिए थी, सीधी, ये थीटा जो है फाई एंगल से स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, तो इसकी स्कैटर्ड होने के बाद इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू प्राइम। ठीक है, और इसका मोमेंटम एच न्यू प्राइम बाई सी। ठीक है, अब जो ये हमारा पार्टिकल था ये भी अपनी पोजीशन से हट गया, तो ये इस प्रकार आया इधर, ये थीटा एंगल से इधर आया। ठीक है, अब इसकी एनर्जी क्या होगी, एम सी स्क्वायर। जिस समय ये स्थिर था तो रेस्ट मास का यूज कर रहे थे, एम नोट। एम नोट क्या था, रेस्ट मास। ठीक है, अब ये गतिशील हो गया वेव के टकराने के पश्चात, तो इसकी हम एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस टाइम स्थिर था इस वजह से 0 था, इस टाइम ये गतिशील है तो एम वी।
क्लियर? यहां तक निकाल रहे हैं हम कॉम्पिटेंट शिफ्ट, ठीक है। यहां तक इसकी क्लियर? दोबारा देख लो एक बार। एक्सरे है हमारे पास, ये कोई स्थिर पार्टिकल है, एक्सरे इस स्थिर पार्टिकल पर टकरा रही है जाके। टकराने से पहले इसकी जो रे हमारी वेव फॉर्म में है, इसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है, और मोमेंटम एच न्यू प्राइम नहीं है भाई, सॉरी, एच न्यू बाई सी है, ठीक है। और जो ये पार्टिकल था जो स्थिर था, उस टाइम इसका मोमेंटम 0 था, E, ठीक है। और एनर्जी एम नोट सी स्क्वायर थी, क्योंकि रेस्ट मास यूज करेंगे, पार्टिकल स्थिर है रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। तो जो वेव है हमारी, जो इस सीधी लाइन से फाई एंगल पर स्कैटर्ड हो जाती है, स्कैटर्ड होने के पश्चात इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, एच न्यू प्राइम, ठीक है, और मोमेंटम एच न्यू प्राइम बाई सी, ठीक है। और जो पार्टिकल था, ये ध्यान रखना, ये फाई एंगल है और ये थीटा एंगल से इधर की ओर आया, इसकी एनर्जी एम नोट से रेस्ट मास था, अब ये गतिशील हो गया, ठीक है। एनर्जी क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर, और इसका मोमेंटम p इक्वल टू एम वी। यहां तक क्लियर है? अब हम कॉम्पिटेंट शिफ्ट का मान याद करने के लिए जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो यूज करते हैं, ठीक है। टक्कर के पश्चात, टक्कर के बाद में एनर्जी समान होगी, ठीक है। तो टक्कर के पश्चात अगर एनर्जी देखें, एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर, टक्कर के बाद एनर्जी देखें, बाई लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो टक्कर क्या है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि टक्कर के बाद और टक्कर के पहले एनर्जी इक्वल होती है, बस ये। तो एच न्यू एम नोट सी स्क्वायर, ठीक है। टक्कर के बाद अगर एनर्जी को काउंट करें हमें, तो एच न्यू प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अगर आप देखें बाई लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम एक्स डायरेक्शन के लिए अलग होगा, वाई डायरेक्शन के लिए अलग होगा, ठीक है। अगर हम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारी एक्स लगा लो, ये वाई लगा लो, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, दोनों के लिए अलग अलग होगा। अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें मोमेंटम कंजर्वेशन लो, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में तो सेम एच न्यू बाई सी प्लस 0, ठीक है। और आगे करें तो आगे ध्यान देना, ये हमारा एक सेकेंड, हाँ, ये फाई एंगल है, ये थीटा एंगल है। इस एक्स पोजीशन पे क्या होगा मोमेंटम, यहाँ इसके लिए, इस लाइन के लिए ये एक ऐसे लगा लो, ये कुछ ऐसे है सोर्स, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से ये फाई एंगल है, और ये हमारा मोमेंटम एच न्यू प्राइम बाई सी है, ऐसे लगा लो, ठीक है। तो इसका अगर हम एक्स कंपोनेंट देखें, वाई कंपोनेंट देखें, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई, और वाई कंपोनेंट देखें तो एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई। क्लियर है ये, ठीक है। छोटी सी चीज थी, ये सबको आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डायरेक्शन में देखें तो एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई, ठीक है। अगर इसकी एक्स डायरेक्शन में देखें तो मोमेंटम क्या था, ये भी लगा लो, ये इसकी वाई डायरेक्शन जो थीटा के साथ जुड़ी होती है, ये तो कोस की फॉर्म में आता है, और जो थीटा से दूर होती है वो साइन की फॉर्म में आता है। तो यहां अगर हम करें तो क्या करेंगे, एम वी, इसके लिए देखें, इस लाइन के लिए देखें तो एम वी कोस, ये एंगल क्या है, थीटा। क्लियर? एक बार तुम दोबारा से समझ लो, ये हम कल कर लेंगे, ठीक है। ये है ऊपर वाले के लिए हम कुछ इस प्रकार है, और नीचे वाले के लिए ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है। दोबारा से एक बार रिकैप और कर लेंगे कल। एक बार यहां से देख लो, ये फाई एंगल है, यहां से
ये क्या है, एच न्यू प्राइम। मोमेंटम के लिए निकाल रहे हैं तो ओनली मोमेंटम लिखेंगे, एनर्जी का कोई रोल नहीं है। तो एच न्यू प्राइम बाई सी। और इसके लिए हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई। और ये वाला क्या आ जाएगा, एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई। क्योंकि जो एंगल से तो दूर वाली हमारी भुजा होती है उसके लिए साइन यूज करते हैं और इसके लिए कोस। इसी प्रकार अगर इसमें देखें थीटा है, ये क्या है हमारा, इसका मोमेंटम एम वी, तो ये क्या हो जाएगा एम वी कोस थीटा, थीटा के पास वाले कोस के रूप में, और ये एम वी साइन थीटा। क्लियर, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम मोमेंटम देखें तो एच न्यू बाई सी प्लस 0 इक्वल टू, यहां से देखें एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई, और इसकी एक्स डायरेक्शन क्या आएगी, प्लस एम वी कोस थीटा। ठीक है, इसको हम दोबारा से करेंगे कल, आज यहीं तक काफी है। ठीक है, समझ तो आया ना, जितना करवाया उतना समझ आया। ओके, कल करते हैं, बाय बाय।